सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से सीख लिया है कि कैसे हम लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इस ट्रिक से हम यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे और हमें ये पूरे जो फॉर्मूलाज है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 सिस्टम का हम बात करेंगे, जैसे कि कर्वीलिनियर सिस्टम है, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। इसमें u1 u2 u3 क्या होता है? देखिए, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, स्फेरिकल में आर थीटा फाई एक्सिस होता है और सिलिंड्रिकल में रो फाई जेड एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये क्वांटिटी याद रखनी है, जैसे कि h1 h2 h3। इसको स्केल फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 1 इन द केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा? 1 आर साइन थीटा। सिलिंड्रिकल में क्या होगा? 1 रो 1। ठीक है, और ये जो है ये हमारा यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, जैसे कि E1 कैप का कार्टेशियन में क्या हो गया? आई कैप, E2 का जे कैप, E3 का के कैप। उसी तरह स्फेरिकल में आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप और सिलिंड्रिकल में रो कैप, फाई कैप और जेड कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। अगर हमें लाइन एलिमेंट निकालनी है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे DL इज इक्वल टू H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें कार्टेशियन में निकालना है तो हम यहाँ पे U1 U2 U3 H1 H2 H3 यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसको पुट करेंगे तो हमें लाइन एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम स्फेरिकल में निकालना चाहते हैं तो स्फेरिकल का ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें स्फेरिकल के लिए लाइन एलिमेंट मिल जाएगा, उसी तरह सिलिंड्रिकल के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरफेस एलिमेंट में क्या होगा? सरफेस एलिमेंट DS1 इज इक्वल टू H2 H3 DU2 DU3 E1 कैप। ठीक है, जैसे कि अगर हम निकालना चाहते हैं कार्टेशियन के लिए, सो कार्टेशियन के लिए x जो है हमारा वहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट तो dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो ds इज इक्वल टू h2 क्या है यहाँ पे? 1, h3 क्या है? 1। उसके बाद ये आ गया du2 u3। ठीक है, dy एंड dz और ये E1 आ गया i कैप। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए सरफेस एलिमेंट, लाइन एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट को आप अच्छे से बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है और ये जो स्केल फैक्टर्स है उसको याद रखनी है। उसी तरह देखिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन, ये तीनों चारों चीज़ जो है वो भी हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। सो इन ए केस टू फाइंड द ग्रेडियंट, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है? E1 कैप 1 अपॉन H1 डेल टी अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल टी अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप H3 अपॉन H3 डेल टी अपॉन डेल U3। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे E1 कैप के बदले में क्या हो जाएगा? देखिए आर कैप, उसके बाद 1 अपॉन H1 के बदले क्या होगा? 1 डेल टी अपॉन डेल U1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल U1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे U1 का वैल्यू R हो जाएगा। ठीक है, प्लस E2 कैप यहाँ पे थीटा हो गया। H2 कितना है? H2 है यहाँ पे R। ठीक है, H2 यहाँ पे R है तो यहाँ पे हम R पुट करेंगे डेल टी अपॉन डेल U2। ठीक है, E3 का वैल्यू क्या है? फाई कैप, यहाँ पे फाई कैप पुट करेंगे अपॉन H3 का वैल्यू क्या है? R साइन थीटा, यहाँ पे R साइन थीटा आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल U3। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों ही कोऑर्डिनेट में स्फेरिकल, कार्टेशियन और सिलिंड्रिकल तीनों ही कोऑर्डिनेट को यूज़ करके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन अच्छे से निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज़ें जो है अच्छे से याद रखनी है, H1 H2 H3 का वैल्यू। ओके, उसी तरह देखिए डाइवर्जेंस अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ टी, ये कोई भी वेक्टर हमें गिवन है, सो डाइवर्जेंस ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 इंटू H2 इंटू H3। ओके, उसके बाद फिर हम कर्ल निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि डाइवर्जेंस में ये फॉर्मूला हम H1 H2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो तीनों ही सिस्टम में हम यहाँ पे इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, उसी तरह फिर कर्ल अगर हम निकालना चाह रहे हैं, सो कर्ल ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 इंटू H2 इंटू H3। ठीक है, H1 E1 H1 H2 E2 H3 E3। ठीक है, H1 H2 H3 का वैल्यू आपको ऊपर में याद रखनी है और यहाँ पे पुट करके तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करके निकालनी है। ओके, उसके बाद फिर अगर हमें लैप्लासियन फाइंड करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 इंटू H2 इंटू H3 और ये सारा वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन सब कुछ फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से इसको याद रखोगे तो आप ये सब चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे और
ज़्यादा याद रखने की इसको भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बस आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है कि कहाँ पे H1 H2 का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ों की काफ़ी यूज़ पड़ेगी आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी, ठीक है। सो ये हो गया आज का वीडियो, और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको आप अच्छे से याद रखना और इसको एक बार और नोटबुक में प्रैक्टिस करना। ओके।